आज की जो स्ट्राइक है ये 2-3 इश्यूज़ को लेकर है, मगर मेन जो हमारा है, अभी 3 महीने पहले एक ऑर्डर आता है जिसमें ये कहते हैं कि बहुत सारी कैटेगरीज इन्होंने मेंशन करी हुई हैं, वो आपके पास भी लिस्ट होगी। उसमें ये कहते हैं कि इनका 2.5 डे काट दो। सर, हम जितने भी जीएमसी के स्टाफ हैं, हम चौबीसों घंटे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, चौबीसों घंटे ड्यूटीज़ देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रोस्टर्स। कोई हमारे लिए संडे नहीं है, कोई गैजेटेड नहीं है, कोई भी हॉलीडे हमारे लिए नहीं है। हमें ईद भी यहीं पे मनानी है, होली दिवाली सब यहीं पे मनानी है। तो सर, उसके बावजूद, इतनी ड्यूटीज़ देने के बावजूद भी हमारा ये 2.5 डे काटने का ऑर्डर देते हैं। तो सर, अगर ये इस तरह का ऑर्डर देते हैं तो ये एक ऑर्डर और निकालें कि जैसे टीचर्स घर पे रहते हैं या जैसे कुछ और स्टाफ हैं जिनके लिए हर गैजेटेड हॉलीडे है, तो हमें भी ये दे दें, कोई बात नहीं है। हमें नहीं चाहिए फिर 2.5 डे, अगर ठीक है। मगर फिर पेशेंट केयर का क्या होगा, वो गवर्नमेंट को सोचना है। वो किस तरह से इस तरह का एक ऑर्डर निकालते हैं कि इनका 2.5 डे काट दो आप। हम यहाँ पे चौबीसों घंटे अवेलेबल है। आप मीडिया हैं, ये ऐसा नहीं कि आज हमारी स्ट्राइक है तो आज आप आए। सर, आप सरप्राइज विजिट्स कीजिए, आप डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जाइए। हम यहाँ पे अभी स्ट्राइक कर रहे हैं, आप जाके देखिए हमारी लैब्स चल रही हैं या नहीं। हमारा सब, हम अगर यहाँ पे आए हैं अपनी बात रखने के लिए, तो आधा स्टाफ हमारा पीछे काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम छोड़ के आए हैं। सर, हमारा 2.5 डे काटने के बावजूद भी हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा पेशेंट सफ़र नहीं कर रहा है। और इसके लिए हमारे प्रिंसिपल मैम या हमारे एडमिनिस्ट्रेटर सर या हमारा जितना भी सीनियर्स हैं वो हमारे साथ हैं। मगर मैं तो पेशेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर ये बाइट वो देख रहे हैं तो वो भी हमारे लिए खड़े हों, क्योंकि वो देख रहे हैं हम चौबीसों घंटे उनके लिए खड़े। अभी ऑलरेडी कमेटी बनाई गई थी, और कमेटी जब बनाई गई थी तो वो ऑर्डर आपके पास भी होगा। उस ऑर्डर में क्लियर कट लिखा था कि विद इन 1 वीक हमें इसका रिपोर्ट चाहिए। मगर सर, अगर मैं तब से देखूं तो लगभग 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं, कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दिया है। कल जो है असेंबली में बात उठी, वजीर सेहत ने बात उठाई। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वो कौन है? वो दिल्ली से नहीं आए हैं, वो यहीं के हैं ना, हमारी ही स्टेट के हैं। हम ही ने इलेक्ट किया है, हमने चुना है। हमारी हेल्थ मिनिस्टर अब कह रही हैं कि ये बात मैंने उठाई। ये बात उठानी क्यों पड़ी? ये बात क्यों उठानी पड़ी? फाइनेंस मिनिस्टर भी हमारे हैं, स्टेट की गवर्नमेंट हमारी है, चीफ मिनिस्टर हमारे हैं, सब लोग हमारे हैं। तो बात किसके सामने उठा रहे हैं? ये बात उठानी क्यों पड़ी है हमें? अगर आपका ये सोचने वाली बात है। अगर आपका मुतालबा पूरा नहीं किया गया तो अगला जी सर, अगर आपका डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं तो मजबूरन हमें ये स्ट्राइक्स ज़्यादा एग्रेसिव मोड पे ले जानी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तो हमने 1 घंटे की स्ट्राइक बुलाई है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा आधा स्टाफ लैब्स में, मैं कह रही हूँ कि आप जाके सरप्राइज विजिट्स कीजिए, कहीं भी कीजिए, आप देखिए वहाँ काम चल रहा है, हमारी इमरजेंसी सर्विसेज ऑन है। सर, अगर सिर्फ 5 मिनट के लिए लैब्स बंद हो जाएं और इमरजेंसी सर्विसेज रुक जाएं तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। मुश्किल का सामना भी आप कर रहे हैं, जो 2.5 दिन सर, आप सोच सकते हैं कि हर किसी का एक बजट है। हम लोग उतने भी हाई, मतलब वो सैलरीज नहीं हम लेते हैं कि हमारे पास बहुत सरप्लस सब कुछ है, या मैं कहूँगी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके पास सिर्फ उतनी ही सैलरी आती है जितनी उसके लिए ज़रूरी है। आप महंगाई देखिए, आप बाकी चीज़ें देखिए, आप बच्चों के स्कूल की फीसेस देखिए, और उसके अलावा मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ इसमें ऐसे हैं जिनकी मुश्किल से 30-35 हज़ार सैलरी थी। अब अगर उसमें से भी उनका कुछ कट रहा है तो उनके पूरे घर का बजट जो है ना, वो हिल गया है। वो बहुत मुश्किल से, वैसे ही बहुत सारे एम्प्लॉयज़ गुज़ारा कर रहे हैं, और उसमें ये सब तो बहुत मुश्किल हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि हम जैसे मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँगी, या बहुत सारे मेरे एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, मैं डोडा से आके यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। तो कुछ रीज़न है, हर कोई अपना घर छोड़ के, कोई शोपियन से है, कोई बारामूला से, कोई दूर से है, किराए देने हैं उनको, बाकी चीज़ें नहीं मैनेज हो रहा। मुश्किल का मतलब जो पुरअमन एहतिजाज यहाँ पर दिया था, इस ज़िमन में हमने सरकार को पहले भी बताया था कि जो सरकार ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मुलाजमीन के 2.5 दिन काटे हैं। जो मुलाजमीन रात दिन यहाँ पर काम करते हैं, अस्पतालों में काम करते हैं, अस्पतालों में अपना खून पसीना बहाकर मुलाजमीन बीमारों की खदमत करते हैं, मगर हमें ये पता नहीं चलता है किस वजह पर यहाँ के मुलाजमीन, यहाँ के पैरामेडिक्स को किस वजह पर यहाँ के मुलाजमीन को 2.5 दिन काटे गए हैं। जबकि यहाँ के मुलाजमीन दिन रात, चाहे संडे हो, ईद हो, होली हो, दिवाली हो, जो भी त्यौहार हो, उस त्यौहार में यहाँ का मुलाजमीन, मेडिकल का मुलाजमीन 24 घंटे काम करता है। जबकि 1991 में ये सरकार ने यह ऑर्डर SRO 74 के तहत एक ऑर्डर निकाला था, जिसमें तमाम पैरामेडिक्स मुलाजमीन को 2.5 दिन की इजाफी तनख्वाह दी गई जब वो उस पर वो काम करते थे।
मगर पता नहीं चलता है उमर अब्दुल्ला की सरकार में किस वजह पर हमारे 2.5 दिन काटे गए हैं, जबकि हम सारे मुलाजमीन क्लार्क से लेकर गैजेट अफसर से लेकर स्वीपर तक जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं सब के सब यहाँ पर 2.5 दिन इजाफी 2.5 दिन तनख्वाह ये ले रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं और बीमारों की खदमत कर रहे हैं। अब जबकि आपको पता है जम्मू में इस वक्त 3 दिन का हड़ताल चल रहा है, उससे पहले भी 2 दिन का हड़ताल हो गया वहां पर, इससे पहले भी वहां पर जहां जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन ने अभी यहाँ पर हड़तालों का सिलसिला स्टार्ट नहीं किया है। हम सरकार को आपके माध्यम से ये बावर कराना चाहते हैं कि अगर सरकार ने मुलाजमीन को ये 2.5 दिन बहाल नहीं किए, ये 2.5 दिन मुलाजमों को नहीं दिए, फिर जो कश्मीर के मुलाजमीन भी इस जदोजहद में उतर कर अपने मुतालबों को मनवाने के लिए एक लंबी जदोजहद का ऐलान करेंगे और जिसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ की सरकार पर आयद होगी। दूसरा हमारा मसला रहा एक इलीगल ऑर्डर के तहत जहाँ के मुलाजमीन को टाइमिंग चेंज की गई, जबकि सारे मुलाजमीन 10 से 4 तक यहाँ पर काम करते थे, मगर हमें पता नहीं चलता है किस वजह पर यहाँ के कमिश्नर सेक्रेटरी ने 9 से 5 तक यहाँ के मुलाजमीन को बोला यहाँ पर आने के लिए। चलो ठीक है, अगर 9 से 5 हम बीमारों की खदमत करने के लिए तैयार है, मगर 1 महीने में 7 दिन एक्स्ट्रा डेज होते हैं। अगर सरकार हमें 7 दिन का एक्स्ट्रा सैलरी देती है हमें कोई एतराज नहीं, हम 5 बजे हम 9 से 5 काम करने के लिए था, मगर सरकार हमें कोई ये न कोई इंसेंटिव दे रहा है न कुछ दे रहा है, और ऊपर से क्या बोल रहा है, जब हमने इसमें रिप्रेजेंटेशन कर दी कि भाई ये कैसा ऑर्डर है, और उधर से फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलता है ये टेम्पररी ऑर्डर है, हम आपको इसमें कोई बेनिफिट नहीं देंगे। और आपकी माध्यम से ये बात बावर करना चाहते और मुलाजमिन को भी यहाँ से भी कहना चाहता हूँ कि वो अगर ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, हम भी टेम्पररी अरेंजमेंट पर काम नहीं करेंगे, परमानेंट अरेंजमेंट ये करें 10 से 4 तक। अगर यहाँ पर इन्होंने 10 से 4 नहीं किया, फिर इस पर भी यहाँ की मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन और मुलाजमीन इस पर भी जदोजहद का ऐलान कर देंगे। बहुत से मामला हैं मुलाजमीन के, यहाँ पर एचडीएफ का मामला है, यहाँ पर एकेडमिक का मामला है, यहाँ पर जो हमारे आउटसोर्सेज है पिछले 7 महीनों से वो तनख्वाहों से बेचारे ऐसे पड़े हुए हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही है। हम चाहते हैं कि आपकी माध्यम से आपकी वसादत से आप सरकार को बोले कि यहाँ के मुलाजमीन जो दिन रात काम करते हैं, अस्पतालों में बीमारों की खदमत करते हैं, आप देखिए अगर हम 2.5 दिन घर में बैठेंगे, संडेज बैठेंगे, हॉलीडेज बैठेंगे, ईद को बैठेंगे या दिवाली को बैठेंगे, यहाँ के मुलाजमों की खातिरदारी कौन करेगा? यहाँ पर संडे को कौन आएगा, ईद को कौन आएगा? हमने इससे पहले भी इनको बोला कि भाई हमारी 2.5 दिन मत काटे, मगर हमें पता नहीं चलता है किस बुनियाद पर इन्होंने हमारे 2.5 दिन काटे। हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का मशकूर हैं, हम यहाँ की प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज का मशकूर हैं, हम के एडमिनिस्ट्रेटर को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुलाजमीन के साथ वो अच्छी तरीके से अच्छी खुश उसलाबी से वो हमारे साथ पेश आते हैं। मगर हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से एक गुजारिश करना चाहते हैं, हम ऑनरेबल गवर्नर साहब से एक गुजारिश करना चाहते हैं, वो मुलाजमीन के हक में 2.5 दिन फिलपोर जिनको कटा गया है, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो लॉन्ड्री वाला हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो कुक हो, चाहे वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो, मेडिकल असिस्टेंट हो या नर्सिंग ऑर्डरली हो, तमाम जितने भी कैटेगरीज को, चाहे टेलर हो, कारपेंटर हो, जितने भी मुलाजमीन जिनकी मुलाजमीन को तनख्वाह काटी गई है, उन मुलाजमीन को वो तनख्वाहें वापस करे और 2.5 दिन का इजाफी तनख्वाह उनको वापस दे।